Good evening to all of you. Today we are going to start the lecture 6 of the circle. Angle properties of a circle. The first theorem is regarding this one is the angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Please, क्या कहा जा रहा है? आप फिगर पे ध्यान दें. फिगर में एक आर्क लिया गया ए बी. देख रहे हैं आप? O इज द सेंटर. ए को O से ज्वाइन कर दो और B को O से ज्वाइन कर दो. इफ दिस एंगल इज 2 थीटा, फिर आप इसी सर्किल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पर, रिमेनिंग मतलब ये जो मैंने रेड से मार्क किया, इसके अलावा ऊपर ए सी बी पार्ट पे कोई भी एक पॉइंट लो, उस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दो और उस पॉइंट को बी से ज्वाइन कर दो. ये जो एंगल सबटेंड किया जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी हम प्रूफ करेंगे कि कैसे. यही हमें प्रूफ करना है. टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस द एंगल ए सी बी. गेटिंग माय पॉइंट? अब कैसे हम इसके बारे में बात करें. ट्रायंगल ए ओ सी पकड़ो. पकड़ो ट्रायंगल ए ओ सी. इन ट्रायंगल ए ओ सी क्या क्या चीजें इक्वल है? कुछ इक्वल दिख रहा है? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी दिखता है. ठीक है. हम क्या कह सकते हो? आप कहोगे कैसे? हम कहेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. बिल्कुल. मीन्स एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए. क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आपकी साइड्स इक्वल है तो इक्वल होगा, हाँ या ना? और ये जो चीज आपके सामने आई, लेट इट बी दिस एंगल इज अल्फा. लेट इट बी. ये एंगल आपने अल्फा कह दिया और ये एंगल आपने अल्फा कह दिया, हाँ या ना? आप एक चीज बताओ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता था? कुछ याद आ रहा है? दिस इज एक्सटीरियर एंगल, हाँ या ना? दिस एक्सटीरियर एंगल थीटा, दिस इज नथिंग बट एंगल ए प्लस एंगल बी, हाँ या ना? कोई कहेगा सर हमें नहीं समझ में आया, याद नहीं है, तो मैं कहूंगा लो यार इसका भी प्रूफ ले लो. थीटा प्लस सी इज 180 डिग्री. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लाइन एंगल बनाएगी एक तरफ, दैट इज 180 डिग्री. एंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. अब देख लो कि थीटा इज एंगल ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? So you are having one of the property that exterior angle is sum of other two angles, हाँ या ना? बस अगर आप इस चीज को देख पाते हैं, अगर आप इस चीज को समझ पाते हैं, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर ये एंगल अल्फा लिया आपने, ये एंगल अल्फा लिया, तो ट्रायंगल बनाओ. दिख रहा है? ए ओ सी.
अब इसको एक्सटेंड करो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? लेट इट बी, क्या नाम दे दूं मैं इसको, बीटा, isn't it? Beta is equals to alpha plus alpha. कहीं कोई प्रॉब्लम बेटा जी किसी को? ये बात समझ में आई? देखो, हम दोबारा से इस चीज को समझते हैं। दोबारा से हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल बना दिए। अब हमने ट्राइंगल ए ओ सी को देखा, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, हाँ या ना? अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जब हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी देखी थी कि जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट का जो एंगल होता है वो सेम होता है, हाँ या ना? दैट विल बी अल्फा अल्फा। अब अगर मैंने उस चीज को एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल से ले लिया तो आपको क्या दिखा? वो भी 2 अल्फा दिखा कि नहीं दिखा, जो बीटा आया? दैट इज बेसिकली एंगल। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करके डी पॉइंट तक ले आता हूं तो दिस इज एंगल ए ओ डी, इजंट इट? अब मैं यहां से फिर आपके साथ कुछ वर्कआउट कर रहा हूं। इन ट्राइंगल बीओसी, ट्राइंगल बीओसी पे बात करो, ओबी इज इक्वल्स टू ओसी, आया ना? तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, आया ना? लेट इट बी एंगल डेल्टा, कोई भी एंगल मान लो, क्यों? अब अगर मैं इस चीज पर जाता हूं, फिर देखना आप लोग, हाँ, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, तो ये एंगल डेल्टा, ये एंगल डेल्टा, तो क्या बीओडी, तो क्या एक्सटीरियर एंगल है ना? Isn't it? डेल्टा प्लस डेल्टा विच इज 2 डेल्टा, आया ना? ये बीटा वाला एओडी जो था वो 2 अल्फा आया, आया कि नहीं आया? अब अगर मैं इस जगह पे पहुंचू, प्लीज बेटा जी सभी लोग ध्यान से समझना, आपने ये एंगल ले लिया था मुझसे, यही था ना ए, ये था बी, ये हमने ओ किया था, ये हमने बी किया, और ये हमने कहीं भी पकड़ा, इसके बाद हमने यहां की चीज को उठा करके इधर ले आए, लाए कि नहीं लाए बेटा? इसको डी कहा, इसको सी कहा था हमने, देखो हमारे फिगर में। अब ये एंगल मैंने अल्फा कहा, ये एंगल मैंने अल्फा कहा, तो ये पार्ट 2 अल्फा बना। ये एंगल मैंने डेल्टा कहा, ये एंगल मैंने डेल्टा कहा, तो ये वाला एंगल मेरे पास 2 डेल्टा बना, बना कि नहीं बना बोलो? सो एंगल ए सी बी इज नथिंग बट एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी,
दिस इज अल्फा प्लस डेल्टा. एंगल AOB is nothing but angle AOD plus angle BOD. तो ये अगर मेरे पास 2 अल्फा था, ये मेरे पास 2 डेल्टा था, तो 2 को कॉमन ले लो, अल्फा प्लस डेल्टा आया कि नहीं आया बोलो, यस और नो? डन है. तो कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल सस्टेन करेगी उसका हाफ उसके अपोजिट सरकमफ्रेंस पे सस्टेन करेगी. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका प्रूफ हमने दे दिया आपको. अब आप ये चीज समझना और ये हमेशा याद रखना बेटा जी, क्योंकि आगे बहुत काम आते हैं. अगर कोई ये आपको दे दे कि ये भैया ये 30 डिग्री है, अब आपसे मैं पूछ लूं कि ये एंगल कितने डिग्री होगा, आप क्या बताओगे? 15 डिग्री. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आप ऐसा करो, पहले अपनी कॉपी पे इसको लिखो, फिगर बना करके. देखो मेन तो आपकी कॉपी पे आप दोबारा नोट करोगे, बट फिगर बना करके इसको अभी लिखो और मुझे भेजो.